Hello, dear students. I, Pradeep Kumar, welcome you all in our online classes. In these online classes, I hope you will be getting proper benefits. And today, my reason to welcome you all is the topic of today. Today, we are going to discuss a very important topic, noun. बेटा नाउन क्या होता है? नाउन आपको पढ़ाया जा रहा है शुरू से अब तक। इसको हिंदी मीनिंग है संज्ञा। हिंदी में संज्ञा बोलते हैं और इसको नाउन बोलते हैं। तो नाउन क्या होता है? नाउन बेसिकली इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडिया। अब नाउन हमें जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो भी चीज़ें हम देखते हैं, एवरीथिंग वी सी, वी फील, वी टच, वो नाउन है। जैसे मैंने इस बोर्ड को टच किया, सपोज मैं स्मार्टफोन को टच करता हूँ, मैं इस मोबाइल को देखता हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो आप सब, हम और आप क्या देख रहे हैं? हम क्या टच कर रहे हैं? मैंने टच क्या किया? नाउन। मैंने क्या देखा? नाउन। फील, जैसे मैं फील बहुत कह सकते हो एक कोई फील होना, ठीक है। अब फील आपको आ रही है हैप्पीनेस, ठीक है। आप किसी से हेट कर रहे हैं, हेट, या कह सकते हो आपका स्टेट, ये भी नाउन है। तो यहाँ पे सी, फील, टच, ये तीन चीज़ें हम जब करते हैं, हम वो सब नाउन में कंसीडर करते हैं। अच्छा, इसके अलावा नाउन क्या होता है? सबसे शुरुआत में हम देख लेते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। हालांकि कुछ 3 या 4 टाइप के नाउन और भी पढ़ाए जा रहे हैं इस बुक में, हम वो भी कंसीडर करेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अपार्ट फ्रॉम दीज 5 नाउन हम कंपाउंड नाउन पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक हम पढ़ेंगे कि नाउन जैसे कंक्रीट नाउन होता है इसी का फॉर्म। कंक्रीट क्या है? वो एक हार्डवेयर है, और एब्स्ट्रैक्ट क्या है? वो सॉफ्टवेयर है। कंक्रीट जो हम छू सकते हैं, ठीक है, हम फील करते हैं, वो कंक्रीट में नहीं आएगा। हम जिसे छू सकते हैं, वी कैन टच या सी। आप किसी की ऑनेस्टी देख नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो ऑनेस्टी इज अ नाउन, बट वो कंक्रीट नहीं है। विजडम इज अ नाउन, बट वो क्या है? हम देख नहीं सकते हैं, हम उसको महसूस कर सकते हैं, तो वो कंक्रीट नाउन में चला जाएगा। और बाकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रहेगा, जिसे हम फील करेंगे। इसके अलावा आप पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल वो की क्लासिफाइड होगा, और कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? जैसे वाइट बोर्ड, तो वाइट बोर्ड दो चीज़ें मिलके बन रहे हैं। जब दो नाउन को मिला के कोई नाउन बनेगा तो वो मदर इन लॉ, इस तरह के वर्ड्स कंपाउंड नाउन में आएंगे। नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू बिगिन द काइंड्स ऑफ नाउन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द कॉमन नाउन। सभी को पता है, नाम से ही जनरली पता लग रहा है, एक जनरल बात हो रही है किसी के बारे में। मेरे बारे में हो सकती है, आपके बारे में भी हो सकती है। लर्नर, वी ऑल आर द लर्नर, वी आर ऑल आर द ह्यूमन बींग्स। अब मान लीजिए हमारे जनरली बात की जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि मैन आर मॉर्टल, ठीक है। हालांकि ये स्टेटमेंट यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यहाँ पे मैन क्या है? कॉमन बात की जा रही है। मैन एक वर्ड क्या हो गया? कॉमन। इसी तरह से कॉमन नाउन में हम बॉय कॉमन रखेंगे, मोहन कोई किसी का नाम होगा तो प्रॉपर में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे गंगा प्रॉपर है, एक पर्टिकुलर एक नदी का नाम है, या किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम है, वन पर्सन का नाम है। गर्ल, गर्ल चाहे वो कोई भी हुई, कॉमन बात हो रही है। तो आप, मैं समझता हूँ, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। टीचर, डॉक्टर, ये क्या है? कॉमन नाउन है। और प्रॉपर नाउन में क्या होगा? डॉक्टर, डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर वेंकैया रमन, जो भी किसी का नाम है, तो क्या होगा? उसके प्रोफेशन है वो,
टीचर एक प्रोफेशन है, उसको करने वाला पर्टिकुलर व्यक्ति कोई भी हो सकता है। तो जनरल बात करेंगे कॉमन तो डॉक्टर बोलेंगे, टीचर बोलेंगे उसको, ये भी बोल सकते हो डॉक्टर, टीचर भी बोल सकते हो। बट अगर पर्टिकुलरली आप बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन का यूज करना पड़ेगा, उसका नाम देना पड़ेगा। प्रॉपर नाउन में गंगा इंडिया, इंडिया इज द नेम ऑफ, अगर इसको रिलेट करके देखें तो एक बहुत फन एक्टिविटी बन जाएगी। इंडिया का कॉमन नाउन क्या होगा बेटा? कंट्री, ठीक है। और राइट, गंगा कॉमन में रिवर। तो एक बहुत अच्छा सा एक्टिविटी बना सकते हैं, हम प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। अब मैं यहाँ पे तो आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अलावा मैंने साइड में कुछ ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं जो कि कलेक्टिव नाउन मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हुए मिस्टेक हो जाती है या हम उनको याद नहीं कर पाते हैं एग्जाम्स में। ये जो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको अगर हम याद रखते हैं और उनको मेमोराइज कर लेते हैं तो हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो कलेक्टिव नाउन से होते हैं वो आराम से हम इजीली कर पाएंगे। अ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, कलेक्टिव नाउन में ग्रुप ऑफ ग्रेप्स नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या बोलोगे? अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। इस ग्रुप को आप रिप्लेस कर देना, चाहे तो सेम इसी में। अ ग्रुप ऑफ सेलर, तो क्रू बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? क्रू, यानी कि जो समूह होता है, जो लोग बोट पे या जो भी शिप्स पे रहते हैं, सेलर बोलते हैं उन्हें, सेलर्स क्रू कहलाएगा। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स और शीप, फ्लॉक, बी स्वार्म एंड फ्लावर बुके। इसके अलावा है हमारा जजेस, जजेस का ज्यूरी। तो जब ये ग्रुप के बारे में बात करता है, कलेक्टिव नाउन क्या करता है? एक समूह के बारे में बात करता है। आर्मी, आर्मी क्या है? बहुत काफ़ी लोगों का समूह है। कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन हो गया आपका। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि मटेरियल के बारे में बात हो रही है, चाहे वो कुछ भी हो, वुड, आयरन, गोल्ड, बहुत तरह के हो सकते हैं, वो सारे के सारे, प्लास्टिक, जैसे जो भी मटेरियल है वो मटेरियल नाउन कहलाएगा। जनरली आप कर सकते हो इसको। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक बहुत अच्छा, बोलने में ही मुंह भर जा रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसके बारे में थोड़ा और अच्छा से डिटेल से जानेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? इसमें क्वालिटी होती है, स्टेट होती है और एक्शन होता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या होगी? क्वालिटी होगी किसी की, तो वो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने। तो ऑनेस्टी कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट, इसको केवल फील किया जा सकता है, ये क्वालिटी है। स्टेट, स्टेट मतलब किस स्टेट में है वो उस समय, यूथ है, ओल्ड है, ठीक है। ट्रूथ, ये भी कोई क्वालिटी होगी। हेट, हेट क्या हो गया? एक एक्शन अपने अंदर से आ रहा है कि हेट और लव, ये क्या है? एक आपके अंदर से एक एक्शन है, एक तरह से कह सकते हो आप। हालांकि ये एक्शन बर्थ से रिलेटेड नहीं है, पर हमारे जो अंदर फील हो रहा है हमें, उसको बता रहा है हेट। अब आई होप ये जो चीज़ें हैं आप अच्छे से समझ लेंगे, उनको पेन डाउन करेंगे और 1 बाय 1 हम इनकी डेफिनेशन आपको बता देते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जनरली मैंने हिंदी में तो एक्सप्लेन कर दिया है, आई एम गोइंग टू रीड देम ऑल्सो फॉर यू इन इंग्लिश। सो कॉमन नाउन, पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड। शॉर्ट में अगर समझे, एक तरह के व्यक्तियों का समूह, समूह तो नहीं कहेंगे, एक सेम टाइप की। बॉय तो एक सेम, पर्सन और थिंग सेम काइंड। जैसे हमने बोला इंडिया, इंडिया का कॉमन क्या होगा? कंट्री। पाकिस्तान भी हो सकती है, अमेरिका भी, चाइना भी हो सकता है, रशिया। तो वो क्या है? कंट्री कॉमन है, इंडिया प्रॉपर है, अमेरिका प्रॉपर है, पाकिस्तान प्रॉपर है, ठीक है। एक सेम काइंड ऑफ थिंग। अब आते हैं प्रॉपर नाउन पे। नेम ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन, पर्टिकुलर किसी की एक की बात हो रही होगी तो प्रॉपर नाउन बोलेंगे उसे। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मैंने आपको एग्जांपल भी दे रखे हैं। कलेक्टिव होना कलेक्शन ऑफ द थिंग, यानी एक समूह, अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप, पीपल, थिंग।
अगर ग्रुप की बात करेंगे, कलेक्शन ऑफ ग्रुप, जजेस का ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, ज्यूरी, या पैनल भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ थिंग में मान लीजिए फ्लावर का कलेक्शन है तो बुके, बुके ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट इज मटेरियल। मटेरियल में क्या आ जाता है, नेम ऑफ द मटेरियल्स और सब्सटेंस। कोई भी पदार्थ, जिस पदार्थ की कोई वस्तु बनी है उसको आप मटेरियल नाउन में रखेंगे, जैसे प्लास्टिक, आयरन, ये हो गए आपके। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन दे रखा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टेट ऑफ, यानी इट शोज क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, किसी के बारे में आप कैसा फील करते हो, कोई आइडिया है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट में आएगा आपका। एंड काउंटेबल, अनकाउंटेबल, आई हैव नॉट मेंशन ऑन द बोर्ड बट काउंटेबल यू, आई विल टेल यू। काउंटेबल वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। सपोज मैं बात करता हूँ माई फैमिली मेम्बर, तो ईजिली आई कैन काउंट नंबर ऑफ पीपल इन माई विलेज, काउंटेबल है। अब आप कहो कि मिल्क काउंटेबल नहीं हो पाएगा। मिल्क क्या है, मास, जो चीज़ें वो हम वेट करते हैं वो क्या होते हैं, वो अनकाउंटेबल में आते हैं। राइस, ठीक है, अनकाउंटेबल में आएगा। शुगर। अब काउंटेबल, अनकाउंटेबल, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। इसके अलावा हम काउंटेबल, अनकाउंटेबल के अलावा इसका फॉर्मेशन सीखेंगे और कुछ रूल भी होते हैं कि क्या, किस तरह से हम नाउन से, वर्ब से नाउन बना सकते हैं, ये भी हम सीखेंगे फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मीनवाइल ये जो आपने आज सीखा है उसको अपने आप में इम्प्लीमेंट करिए और चीज़ें करिए। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।